है स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषणों को चंद्रास भाई की नमस्ते। आज गुरुवार सितंबर की 2 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। तुम्हें पाते हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाते हूँ जहाँ पा लिया है। ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है, तुम्हें पाते हूँ। ओम शांति। मीठी बच्चियां संगीत के अर्थ को तो अच्छी तरह से जान ही गई होंगी, फिर भी बाबा एक एक लाइन का अर्थ करके बताते हैं आज, क्योंकि ये भी बहुत सहज है, जो इन द्वारा भी मुख खुल सकते हैं। कोई कोई गीत ऐसे हैं जिनका अर्थ कुछ डीप होते हैं, कोई कोई का अर्थ बिल्कुल सिंपल होते हैं। तो बाबा इस गीत का अर्थ लाइन बाय लाइन बजाने आती है। हाँ, तो फिर इन बच्चों से क्लास सहज कराया जा सकेंगे और खुशी होगी उनको आप ही बैठ करके अर्थ करने की। ऐसे ही जैसे बाबा बैठ करके समझाते हैं एक एक गीत की एक एक लाइन की, तैसे ही बैठ करके एक एक अर्थ की, और बहुत सिंपल और सहज है। तुम्हें पाते हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाते हूँ जहाँ पा लिया है। ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है, तुम्हें पाते हूँ। अभी तुम ही बच्चे बाप के, और तुम ही बाप को जानते हो। कौन तुम ही? ब्रह्मा। क्योंकि शिव वंशी तो सारी दुनिया है, और अब जब नई रचना रची जा रही है तो सन्मुख, और अभी जानती हो कि बाबा से, शिव बाबा से या बेहद के बाबा से हम ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण और ब्राह्मणिया ये सारे विश्व की बादशाही ले रहे हैं, पाए रहे हैं। क्योंकि आसमान तो क्या कहते हैं, हम सारी धरती सारा, तो उसके बीच में तो सागर और नदियां भी सभी आ गई। बोलते हैं ये बाबा अभी फिर से हम आपसे बेहद दुनिया की बादशाही ले रहे हैं। लिया नहीं है, बोलेंगे पुरुषार्थ कर कि ये अंत का गीत है। और जानती हो बरोबर हम कल्प बाप से बेहद का सुर का वर्षा देते हैं। इसे वहां भी बस यहाँ से जैसे राजाई बदलती जाती है, सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, तो सूर्यवंशी को मालूम नहीं है। ये सिर्फ समय है जबकि तुमको सारे इस सृष्टि चक्र की पहचान है। पीछे पहचान सृष्टि चक्र की, जो अब जब जलकालदर्शी बन गए वो गुम हो जाती है प्राय। पीछे नया जैसे ही चलते आते हैं, नीचे चलते आते हैं, बस पीछे वो फिरती जाती है। तो अभी तुम जानते हो बच्चे के वेद का बाबा आया हुआ है, इसको ही गीता का भगवान कहा जाते हैं। क्योंकि पहले पहले भक्ति मार्ग में सर्व शास्त्र में श्रोमणी गीता ही बनती है। फिर जरूर बात है भागवत भी तो महाभारत भी। जब भक्ति शुरू होती है, सभी बहुत दिन के पीछे बची, कोई जल्दी से नहीं हो जाते हैं। नहीं भक्ति शुरू होगी
तो कोई निकलेंगे आस्ते आस्ते, मंदिर बनेंगे, शास्त्र बनेंगे, तो बहुत टाइम लगते हैं। मैं वो सूर्यवंशी ये नहीं जानते हम कितनी वंश के बनेंगे। ये भी अभी तुमको ये मालूम है कि अभी हम ब्राह्मण बने, फिर फलाना बनेंगे, फिर फलाना बनेंगे, फिर फलाना बनेंगे, क्योंकि अभी तुमको बाप समझा रहे हैं सारा चक्कर सृष्टि का। जैसे बाप इस सृष्टि के आदि मध्यंत को जानते हैं, उसको कहा जाता है जानी जाननहार। ऐसे ये अक्षर इसका बड़ा अच्छा है, नॉलेजफुल, यानी उनको नॉलेज है फुल। काहे कि ये कुछ नहीं जानते हैं कोई, सिर्फ नाम रख दिया है कि गॉड फादर इज नॉलेजफुल। जैसे हम कहते हैं परम पिता परमात्मा जानी जाननहार है। अभी जानी जाननहार वो समझते हैं कि सभी के दिलों को जानने वाला है। अभी ऐसे नहीं है कि वो सभी के दिलों को जानने वाला है ना, सृष्टि चक्कर के आदि मध्य अंत को जानने वाला है, सभी वेदों ग्रंथों शास्त्रों इन सबको जानने वाला है। तो फर्क पड़ जाता है ना बच्चे। तो अभी बच्चे ये लाइन का अर्थ समझ गए कि हम बेहद के बाबा से श्रीमत पर कि बाबा कहते हैं ये ज्ञान देते हैं। माम एकम यानी मुझे अपने परम पिता परमात्मा को याद करो, जिसको तुम आधा कल्प याद करते आए हो। ठीक है ना बच्चे, भक्ति मार्ग में, क्योंकि ज्ञान मार्ग में याद नहीं किया जाता सब। वहां ज्ञान मार्ग नहीं है, ज्ञान मिलता नहीं है। नहीं, ये जो अभी इस समय में तुमको ज्ञान मिलते हैं कि भक्ति मुर्दाबाद होती है तो इनको छोड़ना पड़े, और ज्ञान माना दिन जिंदाबाद होते हैं तो फिर उनको याद करना पड़े। दिन क्या है भाई? सत्ययुग। रात क्या है भाई? कलयुग। अच्छा, अभी हमको कलयुग के पिछाड़ी टांगे और मुख सत्ययुग के पिछाड़ी लगाना पड़ता है। और हम ये जानते हैं कि हम जाए आएंगे फिर भी आई, परंतु प्योर घर से होकर के फिर ससुर घर आएंगे। ठीक है नहीं? यहाँ प्योर आते हैं, बाबा आते हैं श्रृंगार कराने के लिए। प्योर घर कोई जाकर के श्रृंगार नहीं करना है ना, प्योर आते हैं, पिया आते हैं, शिव बाबा आते हैं, तो आकर के यहाँ तुमको श्रृंगार कराते हैं कि श्रृंगार बिगड़ा हुआ है। पतित बना तो श्रृंगार सटेगा नहीं। ये जो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, ये मैं ना बच्ची, ये श्रृंगार है, ये गुण है, वो बिगड़े हुआ श्रृंगार। ठीक है नहीं? अभी तो पतित नीचे पापी कपटी, मैंने गुणारे में को गुण नहीं। अभी तुम ऐसे नहीं कहते हो अभी, क्योंकि अभी तुम बदल रहे हो, मनुष्य से देवता बन रहे हो, बेगुणों से गुणवान बन रहे हो। तो है 5 विकारों का दान। तो तुम बच्चे जानते हो कि 1-2 देह का अभिमान जो सबसे कर है, ये छोड़ना। बाबा ने रात को भी समझाया था नहीं, ये देह का अभिमान बड़ा खराब है। ये घड़ी घड़ी देहों में ममत्व पड़ जाते हैं। और बाबा कहे बच्चे देह से अपनी देह के ममत्व छोड़ो तो बाकी आत्मा बन जाओ तो सारी दुनिया मर जाए। परंतु अपने देह का ममत्व नहीं छूटते हैं तो फिर और देहों से ममत्व लग जाते हैं। बाबा ने कहा नहीं कि बच्चे ये नाम रूप जो ये है शरीर का, इनसे हट जाओ, इनमें फंसो मत, एक में फंसो। तो बड़ी मंजिल है इसमें, क्योंकि जानते हैं बच्चे बहुत कि ये कोई माँ के प्यार में, कोई बच्चे के प्यार में, कोई न कोई में देवमानी उनमें हट जाते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा, हे बाबा, अभी किसने प्रतिज्ञा की? आत्मा ने प्रतिज्ञा की। बाबा ये डिटेल में कहते हैं, इसकी समझाने की कोई इतनी दरकार नहीं है। ये तो हुआ जो संत चलाती है तिखी है वो, बाकी जो पहली है उनके लिए पहले थोड़ा कि हम बाबा से, बेहद के बाबा से फिर से सत्य भारत में स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। बाबा बिगड़ बेहद की बादशाही कोई नहीं दे सकते हैं,
उस बादशाही को कोई भी हमारे से छीन नहीं सकते, क्योंकि छीनने वाले कोई है नहीं, तो वो छीनते हैं ना एक दूसरे। जैसे बादशाह की मुसलमान छीन गए, फिर अंग्रेज छीन गए, तो वहां कोई है नहीं तो छीनेंगे कैसे। तो तुम्हारी वहां अभी पुरुषार्थ कर रहे हो, ऐसे कहो कब पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर जितना जो जैसे पुरुषार्थ करेगा श्रीमत पर चलेंगे। श्रीमत पर चलना है, श्रीमत पर न चलने से याद रख देना कि कभी भी कोई ऊंचे पद पा ही नहीं सकेंगे। अभी श्रीमत जरूर शाखा द्वारा लेनी पड़े, समझा नहीं। श्रीमत कोई ऐसे बैठे बैठे प्रेरणा से कभी नहीं मिलती है। ये घमंड आ जाते हैं कई कई बच्चों को, काम शिव बाबा की प्रेरणा से चलते हैं। नहीं, शिव बाबा की प्रेरणा से तो फिर भक्ति में भी तो ये भगवान को दिया गया, प्रेरणा क्यों नहीं देते थे कि मन मना भगवान जी को। नहीं, यहाँ आकर के इनसे कहना पड़ते हैं बाबा को कि साकार बिगड़ हम कैसे तुमको मत दे सकते हैं। बहुत ऐसे हैं जो कभी बाबा से रूठते नहीं, तो बोलते हैं हम तो शिव बाबा के हैं, नहीं हम तो शिव बाबा से राय लेंगे, पर तो कुछ भी नहीं मिलेंगी, यही खोखरे के खोखरे रह जाएंगे। फिर मत जरूर बाबा लेंगे, मम्मी बजाएंगा तो इनसे बजाएंगा नहीं तो प्रेरणा से मूल्य बचती है क्या कभी नहीं। यहां से बैठ करके समझाते हैं, और बच्चे अभी समझ गए हैं सुन सुन कर करके कि बरोबर शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको ब्राह्मण बना है। पहले तो बच्चे बनते हैं बाबा के, फिर उनको समझ मिलती है, हमको दादी से वर्षा मिल रहे हैं, दादा ही हमको आकर के ब्रह्मा द्वारा अपना बनाते हैं, और फिर ब्रह्मा द्वारा बैठ करके हमको शिक्षा देते हैं। हाँ, दूसरी लाइन करो। मिटा ना सकेगी जिसे अब खुदा भी, जला ना सकेंगे जिसे बिजलियां भी, मुखातब तो वो आशियां पालिया है। में बद रखने से ये सभी आशाएं हमारी अब पूरी हो रही है। अब मोहब्बत चाहिए शिव बाबा से अच्छी, ये जो आत्मा की है उसकी मोहब्बत। बाबा ने कहा ना, अभी आशिक बनी सब आत्माएं तुम्हारी, तुम बच्चे आशिक बने बाप के। क्यों कि देखो छोटेपन में भी बच्चे आशिक बनते हैं बाप के, क्योंकि बाप को ही तो याद करेंगे तभी तो वो अच्छा मिलेंगे। तो जैसे कि बच्चे भी लौकिक बाप की याद करते हैं तो गया जैसे आशिक बने। बाबा से हमको वर्षा मिलना है, बच्चा पैदा होगा, जितना बड़ा होता जाएगा समझ में आता जाएगा बच्चे को, वो बच्ची को नहीं, बच्चे को। तो बाबा भी यहाँ कहते नहीं कि हमारा तुम सब बच्चे हो, भले किस भी देश में हो, स्त्री के कन्या के किस में भी, परंतु तुम आत्मा है, हमारा बच्चा है, तो तुम आत्मा है, बाप से बच्चा ले रहे हो। तो जरूर अपन को आत्मा समझना पड़े और परम पिता परमात्मा को याद करना पड़े। तो देहभान छूट जाए दोनों का, स्त्रीपणे का भी तो पुरुषपणे का भी, यानी देह का अभिमान छूट जाना चाहिए। जब आशिक बनेगा तो तुम्हारी सब आशाएं जानते हो कि पूर्ण हो जानी है। तो जरूर आशिक और मैशूक, जरूर आशिक मैशूक को याद करते हैं, कोई आशा रख करके ना बच्चे। अब बाबा ने समझे ना, बच्चा भी आशिक बनते हैं बाप के पास कि बाप से हमको वर्षा मिलना है। तो बाप तो वो याद ही रहता है, और प्रॉपर्टी भी याद रहती है बच्चों को। तो ये भी ऐसे ही अभी वो है बच्चों के लिए आशिक बनने के बाप के हद की प्रॉपर्टी, और अब आत्माओं को आशिक बनना है बाप का, जो सबका मैशूक है। बच्चे है ना, बच्चे बाबा देखो कितना सहज करके समझाते हैं, जैसे लौकिक तैसे परलौकिक। परलौकिक का भेद का वर्षा तो भी जानते हो, बाबा से हम विश्व की बादशाही उसमें सब कुछ आ जाते हैं, पार्टीशन कोई नहीं होती है, हिस्सा कोई कर नहीं होते हैं, न वहां कोई आग लगती है। सत्ययुग त्रेता में कभी भी कोई उपद्रव नहीं होते हैं,
जब हम बाग में जाते हैं तब बड़े जोर से उपद्रव आते हैं, हद से एकदम। तो कोई भी उपद्रव नहीं होते हैं। बच्चे तुम्हारे पास दुख का नाम निशान नहीं। अच्छा, दुख का नाम निशान नहीं तो जरूर ऐसे दुनिया के मालिक बने। देखो कोई अब दुख की दुनिया है, ऐसा तो हर एक पुरुषार्थ करते हैं उच्च पद पाने के लिए। जैसे राजी न हो जाने का हम स्वर्ग में जाते, मतलब स्वर्ग में भी जैसे मम्मा बाबा उनको फॉलो करना चाहिए। हम जब मम्मा बाबा है और वो बरोबर मालिक बनते हैं तो हम क्यों नहीं वारिस बने गति के। इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। उसको कहा जाता है फॉलो मदर एंड फादर। क्योंकि ये जो गांव है नहीं भारत, इसको मदर एंड फादर कंट्री कहा जाते हैं। बाहर वाले लोग, क्रिश्चियन लोग, जापान लोग फादर कंट्री कहेंगे, समझा नहीं? क्योंकि वो मुक्ति लेने वाले हैं ना बच्चे। ये नहीं तो कहते हैं भारत माता, पर तो पिता भी तो चाहिए नहीं। तो भारत माता तो कोई धरती को नहीं कहा जाता। नहीं, अभी तुम समझे नहीं? माता तमेव माता अस्ति पिता, तो दोनों माता पिता चाहिए। ये जो आजकल वंदे मातरम कहते हैं तो भारत माता को कह देते हैं। क्यों भारत माता को कहते हैं वंदे मातरम? भारत जो है नहीं वो अविनाशी खंड है ना बच्चे, इसमें परमपिता परमात्मा का जन्म होते हैं नहीं। तो ये धरनी ये तो ऊंचे हुई ना बच्ची। जहां भी अवतार कोई लेते हैं तो उसको तीर्थ समझते हैं, तो ये भी तीर्थ है। इसको सभी भारत को वंदना करना चाहिए क्योंकि ईश्वर बाबा का यहाँ अवतरण होते हैं। परंतु ये ज्ञान तो कोई में है नहीं पूरा अच्छी तरह से, तो ये लोग वंदे मातरम भारत माता को कह देते हैं। उनको वंदे मातरम नहीं कह सकेंगे क्योंकि वंदना की जाती है पवित्रता को। अपवित्र वंदना कहते हैं पवित्रों को। तो ऐसे नहीं समझना कि वो लोग तो माताओं के लिए कहते हैं वंदे मातरम। ये बाबा कहते हैं फिर वंदे मातरम क्योंकि ये पवित्र बन रही है। तो पिछाड़ी में तुम सभी पवित्र बन जाएंगे ना, तो फिर वंदे मातरम शिव शक्ति भारत माता जिन्होंने ये स्वर्ग बनाए। धरती ने नहीं बनाया, धरती पर बाप आया, इसलिए धरती सबसे उच्च है। हर एक को अपनी धरनी अच्छी लगती है ना बच्ची। कहाँ भी मरते हैं तो लाश को वहां जाके दफन करते हैं कि अपने जन्म भूमि पर इनका कब्रस्तान हो। तो अभी वास्तव में सबसे ऊंचे ऊंचे भूमि ये है क्योंकि बाप आकर के सबको पावन बनाते हैं। तो इसको बहुत, परंतु ये ज्ञान तो कहीं में है नहीं तो ये पतितों को पावन करने वाला बाप है, वो आकर के सबको पावन करते हैं। कोई वो धरनी कुछ नहीं कर सकती है या वो कुछ नहीं करते। जहां धरनी पर ये मैसेंजर आते हैं धर्म स्थापना करने के लिए, नहीं, वो लोग को एक एक अपने उस धरनी को पूछते हैं। पर तो सबको पावन बनाने वाला फिर यहाँ, समझे बच्चे? तो बाप व्यक्ति की महिमा कहते हैं। इसकी महिमा बहुत भारी है भारत की। अविनाशी खंड है, अविनाशी जो बाप है उनका अवतरण यहाँ होते हैं, यहाँ आकर के सर्व की सदगति करते हैं। तो भारत, इसलिए भारत भी अविनाशी, समझे नहीं? ये कभी भी विनाशी नहीं होते हैं। क्यों कि बाप का ये जैसे कि धनिया जहाँ आते हैं अवतरण, जैसे कि ईश्वर भारत में अवतार लेते हैं, आते हैं। तो आते हैं तो शरीर तो नहीं धारण, उनको अपना तो नहीं है ना, तो इस शरीर में आकर के प्रवेश करते हैं, जिसको तुम लोग नंदी गण भी कहते हो। ब्राह्मण के तन में तो ब्राह्मण कोई जटा नहीं रखाते हैं। वास्तव में तो जटाएं तो तुमको है, सच्ची पच्ची है। राज ऋषि तो तुम हो, देखो तुमको सब जटाएं। और तुम अभी जानते हो कि राज ऋषि है, तो ऋषि हमेशा पवित्र होते हैं। अभी ऋषि जब छोड़ जाते हैं ना बच्ची, तो है नहीं चीज, तो कैसे पवित्र बने? और तुम्हें राज ऋषि तुमको घर में बैठना है, सोना नहीं है, तो जरूर धीरे 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 पवित्र बनेंगे।
वो फट बनते हैं कि घर बार छोड़ करके जंगल में रहते हैं। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रह करके 5 विकारों को छोड़ना है, पवित्र बनना है। तो फर्क हो गया नहीं। वो हुआ घर बार छोड़ने वाले। तुम घर में रहते हुए तुम जानते हो कि अभी इस पुरानी दुनिया से हम नई दुनिया का राज ले रहे हैं, इसलिए पुरानी दुनिया में ही इस संगम पर हमको पवित्र बनना है, तब नई दुनिया में। तो बाबा समझाते हैं ना बच्चों को कि मीठे बच्चे, ये तुम्हारी पढ़ाई कोई इस मृत्यु लोक के नहीं है, इस जन्म के लिए नहीं है। ऐसे कभी भी कोई टीचर अपने शागिर्दों को, स्टूडेंट्स को ऐसे नहीं कहेंगे कि ये बच्चे, ये तुम्हारी पढ़ाई कोई इस समय के लिए नहीं है, नहीं भविष्य के लिए है, तुम भविष्य में देवता बनेंगे। ऐसे सन्यासी थोड़ी कहते हैं कभी किसको, नहीं, वो ऐसे कहते ही नहीं है कि दूसरे जन्म के लिए तुमको क्या मिलेगा, दूसरे जन्म में यही फिर सन्यासी मिलेगा और क्या मिलेगा। और तुम जानते हो कि दूसरे जन्म में हम बदल करके देवता बन जाएंगे और तो देवताओं नई दुनिया पर आएंगे। ये तो नहीं कि सो कह सकते हैं कि तुम नई दुनिया पर आएंगे, देवता बन के आएंगे, नहीं। ये तो समझ की बात है कि भले संन्यास करते हैं फिर भी इसी मृत्यु लोक पर फिर भी संन्यास धर्म में भर्ती होंगे। तुम फिर यहाँ भर्ती नहीं होंगे, तुम नई दुनिया में भर्ती होंगे, पुरानी दुनिया में नहीं। तो ये है नई दुनिया की बादशाही के लिए तुम बच्चे तो को पुरुषार्थ करते हो। कितना अच्छा करना चाहिए पुरुषार्थ, कितना बाप को याद करना चाहिए। जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं, जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं। देखो अभी तुम बच्चे जान गए कि आधा कल्प हमने दुख सहन किया। बाबा आए हैं तो वो आधा कल्प के जो गम है उनका ज्ञान मिला कि दामानुसार गम सहन करने के हैं। अब वो गम बुद्धि से निकल जाते हैं, समझे नहीं। अब खुशी का पारा चढ़ जाते हैं। जितना हमने गम देखा थोड़ा सदैव गम नहीं देखा बच्ची। तुम गम बहुत देते हो जब तब आते हो, रज्जों में भी इतना नहीं ना, क्योंकि फिर भी तो 9 कैरेट तो है नहीं। जब तम में आते हो तो बाकी जाके 2 कैरेट 3 कैरेट 1 कैरेट होना। तो जब तम प्रधान बनते हो, तुम्हारे बच्चे के लिए कहते हैं, ये तुम जो सारे गुणों में चक्कर लगाते हो उनके लिए है। कभी तुम जान गए कि आधा कल्प के जमाने के दुख अभी उतर जाते हैं, तुमको खुशी होती है। अभी सुख के दिन है, बाबा नहीं कहते ताली बजाओ खगी मारो कि हमारे अभी दुख के दिन जा रहे हैं, अभी सुख के दिन आ रहे हैं। अभी सुख नाम के लिए हमको क्या वर्षा लेना है, ये तो ठीक है बच्चे। जैसा राजा रानी तथा प्रजा सभी जैसे मालिक बनते हैं, तो राजा का राजी नहीं छीनता है तो प्रजा को भी नहीं छीनता है सुख। परंतु पद के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। हर एक मनुष्य पद के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तो वो पद के लिए पढ़ते हैं, कोई मैट्रिक पढ़ते हैं, कोई फलाना पढ़ते हैं, कोई क्या पढ़ते हैं, तो कितना ऊंचा पढ़ जाते हैं। काहे क्यों पढ़ते किस लिए? एम ऑब्जेक्ट है सुख के लिए। तो ये भी तुमको मालूम है कि हम विश्व के मार्ग बनते हैं। सन्यासियों के पास जो रहते हैं वो तो बेचारों को ये खुशी नहीं रहती है, ये ज्ञान भी नहीं रहते हैं। वो जो दुख के हैं वो सुख में वो गम मिट जावे ऐसा तो भी नहीं सकते हैं। तो जान गई हो कि अभी हम बाप से वेद का वर्षा पुरुषार्थ करके पूरा लिखते हैं। और कहते भी हैं, चिट्ठियों में भी लिखते हैं, बाबा हम आपसे पूरा वर्षा ले लेंगे। पूरा वर्षे का अर्थ ही है कि हम सूर्यवंशी राजा ही पर अपना पैर धरे। जान गए हैं कि जब दिया बुझने लेते हैं तो देखो दुखी दुख दिए उझाते रहते ताकि बुझी जाता है। अभी ये तुमको ज्ञान है, दुनिया को कोई ये ज्ञान नहीं है। नहीं, वो तो जैसे वो बहुत जानवर से भी बदतर है, जैसे तुम बच्चे थे जानवरों से भी बदतर। बाबा तो सब मनुष्यों के लिए कहते हैं ना, उसमें ये भी आ गया नहीं, क्योंकि भगवान वाच्य है। यहाँ ये नहीं कहते हैं, नहीं ये कहते हैं कि अभी तुम्हारा जो दुख है वो सभी मिट जाने वाले हैं। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि अभी हम जान गए सारे ड्रामाओं को,
वे दुख के दिन गए, अभी सुख के दिन आ रहे हैं। सिर्फ हमारा भी काम है पुरुषार्थ करके बाप से हम पूरा वर्षा ले रहे, और हम समझ सकते हैं कि जितना अभी वर्षा लेंगे इतना हम ऐसे ही समझेंगे कि हम कल्प कल्प ये वर्षा पाने के अधिकारी बनते हैं। अभी तो रेस है, समझा नहीं, अभी रेस करते हैं, मालूम पड़ते हैं, समझा नहीं, ये रेस बहुत है नहीं, देखो तुम कितने हो जाएंगे, लाखों हो जाएंगे। तो हर एक को अपने अपने मालूम पड़ेंगे, क्योंकि सर्विस भी करेंगे और उनको सुख भी देंगे, तो समझते जाएंगे कि हम बहुत उनको रास्ता बताते हैं, इसलिए मेरा पुण्य जास्ती होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि पुण्यात्माएं एकदम नंबर 1 में बनना है सूर्यवंशियों में। वो तो समझते हो नहीं कि सूर्यवंशी 16 कला पुण्यात्मा बने, कि चंद्रवंशी फेल हो गए, 2 कलाएं कम हो गई थी, इसलिए पीछे में आए। तो कोशिश करके, और एक तो बाप से योग और दूसरे सबकी लाठी बनाने के लिए बाबा बहुत रास्ता बताते हैं। वो छपाने के लिए घर में छपाए दो, बाबा ये बनाए भी रहे हैं, सब कुछ बाबा सप्लाई तो करेंगे नहीं, नई चीजें बना रहे हैं। हम सब अपने घर में लगाना है कि बाप से परिचय है, प्रजापिता ब्रह्मा से परिचय है। बाप हो गया एक को सिद्ध करना है कि सबका बाप है, हम बच्चे सब ब्रदर्स है, ब्रदरहुड है नहीं, तो हम सब भाई है, हम ब्रदर हैं, यानी सभी आत्माएं भाई भाई है। और फिर बहन और भाई कब बनते हैं भाई? जब आदम और बीबी यानी प्रजापिता ब्रह्मा, और तब कब बसोगी? जब भगवान नहीं दुनिया स्थापन पतितों को पावन करने आते हैं, तो देखो पतितों को पावन करने आए हैं तो ब्राह्मण हुए हैं ब्रह्मा द्वारा, तो तुम ब्रह्मा द्वारा ही दचते, तब तो तुम ब्राह्मण हुए नहीं, ब्राह्मण से फिर तुम देवता बनेंगे, क्योंकि वो भी तो समझा गया नहीं शूद्र है, ये चौथी ब्राह्मण है, पीछे देवता है। तो कई वो चौथी कला पूरी हो गई, अभी चौथी कला, बिल्कुल चौथी कला ब्रह्म है, क्योंकि ब्राह्मण ही बैठ करके ब्रह्मणिया बैठ करके भारत को देवता बनाती है। ये शूद्र नहीं बनाएंगे, ये संगम युगी, तो इनका और चोटी को इसको कहेंगे संगम। और पूरा देखो बाजेली खोलेंगी तो ये आकर के यहां से लगेंगे। तो कितना अच्छी तरह से आप समझाते हैं बच्चों को, ढालना चाहिए ना, और खुशी भी चाहिए बच्चों को। अति इंद्रिय सुख, तो अति इंद्रिय सुख की भी बात हो गई पिछाड़ी में, जब कि तुम्हारी फाइनल हो जाती है कि बरोबर अभी हम अपनी राजाई, अभी ये विनाश होने लग गया, बस विनाश हुआ तो समझेंगे हमारी बात से स्थापन हो रही, तो ज्ञान भी बंद हो जाएगा ना। हाँ, फिर तुम्हारा क्लास पूरा होगा, क्योंकि फिर तुम शरीर छोड़ करके फिर नई दुनिया में आएंगे, अमर लोक में आएंगे। ये मृत्यु लोक है, ये पतित को मृत्यु लोक आ जाते हैं और उसको पावन को अमर लोक आ जाते हैं। चलो बच्ची, तुम दीदी ये अर्थ करते रहना, बाबा विस्तार में थोड़ा जाते हैं, तुम थोड़ा अर्थ में, जिसमें हर एक का गीत सुनाने में 5-7 मिनट बस, तुम मुख खोले उनका। जहाँ से मुहाबत की राहें मिली है, वहीं से मेरी गर्दिशें थम गई हैं, न बिछड़ेंगे हम कारवां पा लिया है, तुम्हें पाते हमने जहाँ पा लिया है। अभी किसकी तो 20 बरस से मिली है मोहब्बत, किसकी 10 बरस से, किसी 5 बरस से, आगे चल के किसकी बहुत मिलती रहेंगी। इसमें ऐसा नहीं है कि पुरानी जो मोहब्बत वाले हैं कुछ ऊंचे पद पाएंगे और नए जो मोहब्बत वाले हैं कम पद पाएंगे, नहीं, ये भी नहीं। ये सारा पुरुषार्थ के ऊपर है। देखा जा रहा है कि जो नए नए आते हैं वो पुराने से अच्छे तीखे जा रहे हैं, बहुत तीखे, तो जो नए आएंगे वो और तीखे। क्यों? समय देखेंगे कि थोड़ा नाजुक बच्चा है, पुरुषार्थ खूब करेंगे। ऐसे जैसे स्कूल के बच्चे कोई डाले होते हैं नहीं, पिछाड़ी में बड़ी मेहनत करते हैं, मेहनत करते 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 जो उनको मेन थी कि हम
शायद ना पास हो जाएंगे नहीं, वो अच्छी मार्कों से पास हो जाते हैं। तुम देखा होगा जब इम्तिहान के दिन होते हैं तो बगोचों में गई यहाँ वहाँ पढ़ते हैं अच्छी तरह से। यहाँ भी स्कूल में कभी उनको कहो बच्चे को छुट्टी नहीं, अभी इम्तिहान का दिन है, अभी इनको खूब पढ़ना है, अभी ये छुट्टी वुट्टी नहीं देंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनको पुरुषार्थ करना है। तो जो पीछे आते जाएंगे वो जास्ती पुरुषार्थ और उनको पॉइंट्स भी शायद मिलती जाएंगी। झट देखो शायद कितनी पॉइंट मिलती रहती है। उनको समझता है अभी इनको बात सुनो, अरे बाप उनका परिचय कितना सहज देते हैं। कभी बताओ कि बाप कौन है, फादर कौन है, कृष्ण या वो, तो वहां तो लिखा हुआ रचता है, ये रचना है। अरे भगवान रचता को कहेंगे, रचना को थोड़ी, तो भगवान कहते हैं। क्योंकि 5 तो कला कम, त्रेता के द्वापर तो ये जरूर चौथी कला हुई ना, तो फिर चौथी कला कौन करेगा ये सब? चौथी कला करने वाला फिर बाप, जो फिर वहां सदगति देंगे, स्वर्ग का मालिक बनेंगे या गति देंगे। तो सदगति और गति, तो फिर गति को भी सदगति कहेंगे। सर्व का सदगति दाता राम, क्यों कहते हैं सर्व का गति सदगति? क्योंकि सदगति में आना ही है वाया गति। पहले घर जाएंगे जरूर, पीछे पहले आएगा पीछे आएगा, कभी भी आएंगे तो पहले आया वो सतोपरना दुख से मुक्त सुख, पीछे दुख में आता है। तो ये समझाने देनी पड़े बच्चों को, समझते हो? हाँ बच्ची, मैंने तो थोड़ा थोड़ा जास्ती ऐड कर दिया, परंतु नहीं, इनको बिल्कुल सिंपल रीति से तो खुशी करेंगी इनको कि बाबा अभी हमको आए कर करके फिर से बात था नहीं, कोई दूसरा नहीं था। अभी तुमको कितने आदमी आए हैं, कितने मनुष्य है, कितना झगड़ा है भारत में। फिर बाबा आकर के हमको देखो, भारत अकेला था, आसमान जमीन सब भारत की थी। अभी देखो आपस में भारतीय पानी वानी के लिए लड़ते रहते हैं। तुमको तो बहुत हल्का, कभी देह का भान छूटेंगे तो तुम हल्का हो जाएंगे। नहीं तो बाबा नहीं कहते तुम कभी भी घूमने जाओ और देह मान छोड़ करके के अपने देश समझे बाप के याद में रह करके तुम चलो, नहीं कभी नहीं थकेंगे, हल्के हो जाएंगे। देखो तुम्हारी जाती रहेंगे बाबा की याद में, खुशी में जाते रहेंगे। कितना भी पैदल चले जाओ तुम थकेंगे नहीं। ये भी बाबा युक्तियां बताते हैं, हल्के हो जाएंगे, शरीर का भान टूट जाएगा, तो हवा जैसे उड़ते रहेंगे तकड़े तकड़े। बुद्धियां होंगी तभी ऐसे हो जाएंगे। हाँ। रहा नहीं ज्ञान तो कोई के पास न रहा नहीं, समझा बच्ची? गाया जाते हैं जब के ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। अभी सतगुरु तो वहां का कहेंगे नहीं, सच्चा गुरु, सच्चा गुरु। पहले सच्चा बाबा, पीछे सच्चा टीचर, पीछे गुरु। तो बाबा की बनते हो, पढ़ते हो, साथ में ले जाएगा, उसको कहते हैं सच्चा बाबा। तो तुम बच्चों को पहले बाबा की पहचान देनी पड़े। नहीं, हमारा बाबा भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। उनका फिर कोई बाप सतगुरु गा जाएंगे और सतगुरु मिलेगा तो, और ऊपर में कोई चीज है क्या? अभी संपूर्ण तो कोई नहीं बना है, जिसमें जो कोई भी अवगुण है उसके लिए बाप इशारे करते रहते हैं। एक तो नहीं है, नहीं बाबा कहते हैं एक है, बहुत ब्रह्मण्या भी बहुत है। तो जो जिज्ञासु है वो भी है, कोई संपूर्ण तो कोई बना ही नहीं है, बनते जा रहे हैं। तो बाप फिर सबके लिए है। मान से ये अक्षर नहीं निकलेगा, हमको इसमें मोह बहुत है। वाह, तो बोलते समय अवर संग बुद्धि का योग, मोह माना बुद्धि का योग किसमें जाते हैं? देह में। किसके देह में? छोड़े तुम जो विदेही हो, विचित्र हो, उनमें हम बुद्धि का योग लगाएंगे, आप उनको आत्मा समझ करके। और देहधारी, देह का अपमान होने से फिर देहधारियों की तरफ बुद्धि जाती है, वो तो नहीं होती है। तभी बाबा कहते जिस तरह में रहते हो देखते हुए सभी, ये तो देखते हैं नहीं, देखते ही रहेंगे जब तक विनाश हो। बुद्धि का योग मन लगाते जाओ यात्रा पर, और यात्रा का चार्ट रखो कि हम एवरेज भाई अच्छा हफ्ते में, रजिस्टर हफ्ते का होता है ना स्कूल का, हफ्ते में हमने सारे दिन में यथा रीति से, वो ठगी बगी नहीं चाहिएगा,
यथार्थ रीति से हम खाने पर बैठे और बाबा की याद में बैठा, कितनी देरी बैठा, कितनी देरी फिर चलायमान हो गया, फिर याद किया, कितना देरी बैठा, कितना फिर चलायमान, झट झट घड़ी घड़ी याद करते करते ये गया कान का बुद्धि, याद करते करते ये कहाँ कान का बुद्धि। बाबा अपना अनुभव बताते हैं तुम बच्चों को, तो बाबा सब अनुभव करते हैं, क्योंकि बाबा के पास सब तूफान आते हैं, क्योंकि फ्रंट में है नहीं? बहुत बहुत सपने, बहुत तूफान, बहुत बहुत बहुत, तो बाबा अनुभवी हो जाते हैं। जब कोई आके पूछते हैं, बोलते हाँ ये तो जरूर हो गया, ये तो दिन प्रतिदिन जितना रुस्तम बनेगा इतना तुमको तूफान जास्ती आएगा, रुस्तम से रुस्तम होकर मिलेगी अंत तक। लड़ाई अंत तक होती है ना। तुम्हें कहेंगी मैंने आज स्नान किया है, किसको स्नान कराया है, देखो पर्सन अलग हो जाते हैं। मैं आत्मा ने शरीर को स्नान किया है, कराया है। तो मैं कभी कभी हंसी से बाबा को कहता हूँ आप आते हो, कभी मेरी खातिर कहते हो, आप मेरे को स्नान कराए तो आप ही बैठ करके मुझे खिलाते हो। तो किस लिए कहता हूँ, मुझे बाप याद पड़े, युक्तियां रचता रहता हूँ। जब मेरी आत्मा हमको स्नान कराती है, बाबा भी आके बैठते हैं, तो फिर बाबा भी क्यों नहीं मुझे स्नान कराते हैं, अपने रथ को क्यों नहीं सिंगारते हैं। तो मैं अपने से ही अपने में कहता हूं तो भी ऐसे ही, जैसे कि क्यों मेरी आत्मा क्यों, बाबा क्या आपने चल सकते हो क्या हमारे शरीर में बैठ करके। जैसे कि सूक्ष्म वतन को याद करते वहां भोग लग रहे, ये लग रहे, वो लग रहे, ऐसे तो जाते हैं नहीं बच्चे। समय में भले तुम भूल करके और सूक्ष्म वतन को याद करो, कोई हर्जा नहीं है, सुनिए नहीं, टाइम तो बहुत है नहीं, परंतु जब बाप के याद में बैठते हो तो उसके लिए फिर पुरुषार्थ है। यहाँ अभी तुम सूक्ष्म वतन को याद किया तो कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि वहां भी जब हम फरिश्ते बनेंगे तो पहले वहां जाएंगे, वहां के तो बनते हैं। तो वहां रहने की जगह अलग है, मम्मा की अलग है, बच्ची अलग, मम्मा की अलग, बाबा की अलग, व्यक्त उस मम्मा की अलग। तो जब जाएंगे निमंत्रण देने तब कोई मम्मा नहीं देखेंगे, जब भोग लगाने जाएंगे तो फिर बाबा बुलाएंगे। मैंने पूछा इनसे, गई कौन बैठे थे, बोला अब ये अव्यक्त बाबा, यानी ये अव्यक्त बाबा। फिर अव्यक्त मम्मा थी, हाँ वो भी थी। बुझा व्यक्त मम्मा थी, बोला नहीं थी। तो तुम बच्चों पे समझा देते, हर एक की जगह अपनी अपनी होती है, और फिर बाबा साक्षात्कार कराते जाते हैं। वहां जाएंगे तो फिर साक्षात्कार है तो सभी साक्षात्कार ना बच्चे। फिर कभी कोई साक्षात्कार करते तो दोनों को देख लेंगे, कभी बाबा को देखेंगे, पीछे गीता होंगी मम्मा को देखे तो मम्मा का साक्षात्कार होगा, समझे नहीं, ऐसे होते हैं। फिर वहां कहेंगे अच्छा मम्मा व्यक्त मम्मा से भी तो चलो उनको होगा तो अच्छा बोलेगा, अच्छा पीछे आएंगी नहीं, पीछे आएंगी तो फिर बताएंगे, ऐसे भी कहेंगे। तो ये है सब साक्षात्कार। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे। विशेष सागर में गोते खाते हैं, कोई भी और नहीं है जो इनको विशेष सागर से निकाल खीर सागर में ले जाए। दूसरे गायन है, महिमा है, वार है, सतगुरु वार। इसको सतगुरु सोमनाथ वार भी कह सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई पढ़ते हो ना बच्चे। शिव का दिन है सोमवार, पढ़ाई का दिन है, फिर ये बैठते हैं स्कूल में। बच्चे बनते हैं सोमवार के दिन, पढ़ाई शुरू होती है गुरुवार के दिन। तो मीठे मीठे सिकिल दे ज्ञान सितावन करते, माता पिता बाप दादा का दिल जान से कहो प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा हेलो बॉम्बे, मधुबन से बाप दादा याद दे रहे हैं सबको, जो भी सर्विसेबल बच्चे हैं, कुमार का, गुड्डू और रमेश, शांता, उषा
आनंद किशोर निर्वैर और शील रामी विजय वगैरह जो भी है सबको बाबा याद प्यार दे रहे हैं। और बाबा कहते हैं कि कुछ समय के लिए शायद बाबा न दिल्ली जाएंगे न बॉम्बे जाएंगे। ऐसा समय में आज की प्रेरणा इस समय में ऐसी है। नहीं खबर कि बाबा का इस समय में ऐसा विचार नहीं है कहाँ भी जाने का। विचार है कि जब जाती ठंडी होगी नवंबर दिसंबर तब शायद विचार करेंगे आकर के दांतों की प्लेट लगाने के लिए। ऐसा इस समय में प्रेरणा आ रही है। समझा? पीछे आगे जो ड्रामा अभी बताओ, शिव बाबा सर्वशक्तिमान है या ड्रामा सर्वशक्तिमान है? हाँ, तुम बचा बचिया। शिव बाबा जिसको ही कहा जाता है सर्वशक्तिमान, वो सर्वशक्तिमान है या ड्रामा सर्वशक्तिमान है? मैं पूछता हूँ, जो समझते हैं कि बाबा सर्वशक्तिमान है वो हाथ उठाओ। जो समझते हैं कि नहीं ड्रामा सर्वशक्तिमान है सो हाथ उठाओ। स्वयं बाप भी कहते हैं मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। ड्रामा ऐसे नहीं कहते हैं कुछ। अच्छा, ड्रामा भी कहते हैं कि तुम मेरे ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हो। अभी कौन बड़ा? शिव बाबा भी कहते हैं मैं ड्रामा में बंधन में बांधा हूँ। फिर ड्रामा कहते हैं कि तुम सभी मेरे ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है। बताओ अभी कौन बड़ा? बाबा करने पर तो सब कुछ कर सकता है। और शिव बाबा करने ये ज्ञान सीखिए दादी, ये बुद्धू ज्ञान सीखिए। शिव बाबा अगर आवे करने पर तुम्हारे माँ को भी क्यों छोड़ देते थे, उनको भी साथ डाल देते थे। यही बात नहीं कर सकते तो बाकी क्या कर सकेंगे? वो भी कहते हैं हेलो दिल्ली। ये टेप शायद दिल्ली में क्या सभी जगह फिरता है? सभी सेंटर्स में फिरता है। एक ही जाती है, एक ही टेप है वहाँ। अच्छा, हेलो दिल्ली। मधुबन से बाप दादा दिल्ली के सभी सेंटर्स के सर्विस एबल बच्चों पर याद प्यार दे रहे हैं और बच्चों का टेलीग्राम भी पाई, निमंत्रण भी पाए। बाबा कहते हैं कि आज मास्क दो तो विचार नहीं है कहाँ भी निकलने के लिए, क्योंकि फिर यहाँ बच्चे आते रहते हैं और फिर भी मधुबन है, ये समझते हो। और वहाँ आएंगे तो कहाँ रहेंगे, फिर बच्चों को कहाँ से कहाँ आना पड़ेंगे, ये बस जाते रहेंगी और कोई भी ऐसा प्रबंध नहीं है जहाँ सभी बच्चे समाये सके। ऐसा कोई प्रबंध है नहीं। वो जो रजौरी का दूसरा मकान जिसमें पहले रहते थे वो तो बहुत छोटा है, उसमें तो भाषण हो भी नहीं सकेंगे। फिर आगे चल करके देखेंगे जब कोई ऐसी टेम्पटेशन कहाँ से आएंगी बॉम्बे या दिल्ली से, किसी भी प्रेम में नियम नहीं है। अच्छा विदाई।